पेपर लीक को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लखनऊ में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन शुरू हो गया है। पेपर लीक को लेकर छात्रों का जो गुस्सा है वो उबाल पर है। ये तस्वीरें आप यूपी की राजधानी लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर सड़कों पर उतर आए हैं तमाम स्टूडेंट्स और पेपर लीक को लेकर छात्रों का ये हल्ला बोल प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। और देखिए, पेपर लीक को लेकर एक और बड़ी खबर। पेपर लीक पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का ये प्रोटेस्ट। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नकली नोट उड़ाकर ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन और छात्र इकाई एनएसयूआई की तरफ से शिक्षा मंत्री के घर के बाहर देखिए नकली नोट उड़ाकर कैसे प्रोटेस्ट किया गया। मेरा नाम राज है। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए हैं। पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धांधलेबाजी की है इन लोगों ने, पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री नीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान। और हमें न्याय चाहिए, हम न्याय लेके रहेंगे। हक हमारा है, न्याय हम लेके रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है, और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। और अगली बड़ी खबर है, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को तलब किया गया है। एनटीए के डीजी को शिक्षा सचिव ने तलब किया है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के डीजी तलब हुए हैं। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को तलब किया गया है। शिक्षा सचिव ने एनटीए के डीजी को तलब किया है। पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के मांगी गई है और डीजी सुबोध कुमार अब कई सवालों के जवाब देंगे। परीक्षा में गड़बड़ी हुई और इस गड़बड़ी को लेकर एनटीए के डीजी को तलब किया गया है। तो नीट में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच भी हालांकि चल रही है और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। इसी कड़ी में एक अपडेट ये भी है कि एनटीए के डीजी सुबोध कुमार तलब हुए हैं। इनसे कई सवालों के जवाब लिए जाने हैं। जांच कैसे हो रही है ये भी पूछा जाएगा। एनटीए के डीजी को शिक्षा सचिव ने किया है तलब। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। कुमार कुंदन, डीजी सुबोध कुमार को तलब किया गया है, जो कि एनटीए के डीजी बताए जाते हैं। क्या पूछा जाएगा उनसे? अभी तक पूरे मामले में कहां तक कार्रवाई हुई है? देखिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार नीट का जो उन्होंने एनटीए की तरफ से जो जांच कमेटी बिठाई है उसका मामला कहां तक पहुंचा है, क्योंकि सरकार बहुत प्रेशर में है। सरकार को बार बार जवाब देना पड़ रहा है और इसमें 2-3 पहलू है। सबसे पहला पहलू ये है कि जो चीटिंग की बात हो रही है या जो पेपर लीक की बात हो रही है, चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, वहाँ की एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन एनटीए के ऊपर भी एक जिम्मेवारी है। एनटीए अपनी भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, उसकी क्या रिपोर्ट है, उसको लेकर जो है शिक्षा सचिव ने उनको तलब किया है। और अभी उनके कमरे में मीटिंग चल रही है। इस वक्त मैं शास्त्री भवन में मौजूद हूँ और जो बताया जा रहा है वह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। मैं आपको बताऊं अंजलि, एक बात और गौरतलब है कि बिहार के जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं और ये पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उन लोगों से भी एनटीए अपनी तरीके से जांच की बात कर रहा है या तमाम तरह के सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा मामला एक तरीके से काफ़ी हाई प्रोफाइल हुआ है। और कल के बाद से जब नेट का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने सारा कुछ किया है, उसके बाद से ये और भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर गलती नीट में हुआ है तो नीट क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से सारा जांच और तमाम तरह की चीजें जुटाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले में। अंजलि, शुक्रिया आपका कुमार कुंदन पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पटना नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। तेजस्वी के पीएस ने आरोपी सिकंदर के लिए बुकिंग करवाई थी। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम के कहने पर गेस्ट हाउस की बुकिंग की गई थी और तेजस्वी के पीएस
प्रीतम ने ही गेस्ट हाउस कर्मचारी को फोन किया था। तो कई बड़े दावे कल से लगातार किए जा रहे हैं और अब सत्ता पक्ष विपक्ष पर इस वक्त हमलावर है पेपर लीक मामले को लेकर। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। और टीवी 9 की खबर का असर हुआ। इस मामले में PWD विभाग के 3 कर्मचारी निलंबित हुए हैं। गेस्ट हाउस बुकिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। टीवी 9 भारतवर्ष ने यह खबर दिखाई थी गेस्ट हाउस को लेकर और अब देखिए इस पर कार्रवाई हुई। 3 कर्मचारी निलंबित किए गए। कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग मैसेज मारे हैं और हमको तो जो यहाँ पर एसी है जो इंचार्ज होता है उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया। जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। ये कौन 3 अधिकारी हैं? ये RCD से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता धर्मकांत। और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बोलाइए तो सेक्रेटरी तो लिखना। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों पर जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है। विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और ये मौन क्यों था। और इस तरह से कहीं न कहीं तथ्य को छुपाने का, वर्गलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेस्ट हाउस के उस कर्मचारी से भी बयान दिलवाया जिसे तेजस्वी के PS का फोन आने का दावा किया जा रहा है। आपको किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फोन किया था। क्या प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी की। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीय अभियंता को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अभियंता को भी बता दिया था नियमानुसार आवंटन की। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI कि कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको? हाँ। और आप देखिए टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट का पेपर पटना में लीक हुआ, इसके सबूत मिले। नीट का पेपर लीक हुआ, कबूलनामे से साफ हो रहा है ये। आरोपी छात्र अनुराग यादव के कबूलनामे से पेपर लीक का ये बहुत बड़ा खुलासा है। सिकंदर यादवेंदु ने पटना में नीट पेपर लीक किया। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के बड़े खेल की साजिश पर अब इस कबूलनामे ने मुहर लगा दी है। ये नीट परीक्षा में आरोपी अभ्यर्थी अनुराग यादव का कबूलनामा है। इसमें अनुराग ने साफ तौर पर पेपर लीक की बात कबूली है। वहीं इस कबूलनामे से एक बार फिर सिकंदर यादवेंदु की भूमिका भी मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आई।
इस कबूलनामे में लिखा क्या है, अब ये देखिए। नीट परीक्षा की तैयारी कोटा के एलएन कोचिंग सेंटर में करता था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु दानापुर में जूनियर इंजीनियर हैं। सिकंदर ने बताया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है। सिकंदर ने बताया कि वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो गई है। मैं कोटा से आया, जिसके बाद 4 मई की रात में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा। रात में नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात में नीट का पेपर पढ़वाया गया और रटवाया गया। परीक्षा में वही सवाल आए जो प्रश्न पत्र से रटवाया गया था। वही प्रश्न सही परीक्षा में आए। एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक का एक और सबूत मिला है। सॉल्वर नीतीश कुमार का कबूलनामा। सिकंदर से 30-32 लाख रुपए मांगे थे। नीतीश ने कहा है, सिकंदर ने कहा हम 4-5 लड़के देंगे। बीपीएससी पेपर लीक में भी जेल जा चुका है नीतीश। यह नीट पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग के आरोपी नीतीश कुमार का कबूलनामा है। इससे साफ होता है कि परीक्षा की पवित्रता को खंडित करने में सिकंदर के साथ नीतीश की अहम भूमिका है। मेरी दोस्ती सिकंदर नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में अमित आनंद के साथ मुलाकात के दौरान हुई। यहीं पर निजी कार्य लेकर गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया गया कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चा को पास कराता हूँ। बातचीत के क्रम में सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि 4-5 लड़के हैं जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। इसके बदले अमित आनंद और मैंने बताया कि 30-32 लाख रुपए लगेंगे, तो सिकंदर तैयार हो गए। इस बीच नीट की परीक्षा आ गई। सिकंदर ने पूछा चारों लड़कों को कब बुलाया जाए, तो अमित ने 4 मई 2024 की रात में बुलाया, जहां नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया और रटवाया गया। जहां पर प्रश्न पत्र और उत्तर को पढ़ाया जा रहा था, वहां प्रश्न पत्र का जला हुआ अवशेष पुलिस ने जब्त किया है। मैं बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करवाने के आरोप में जेल गया हूं। और पटना से नीट पेपर लीक मामले में एक और सबूत सामने आया है। सॉल्वर अमित आनंद ने कबूला है कि उसने पेपर लीक कराया। रात में छात्रों को पेपर रटवाया गया और सिकंदर ने कहा कि रात में लड़कों को बुलाइए। उसके बाद बच्चों को बुलाया गया और इस पेपर को रटवाया गया। सिकंदर की निशानदेही पर हम पकड़े गए। ये नीट पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग के दूसरे आरोपी अमित आनंद का कबूलनामा है। इससे भी पेपर लीक की पूरी साजिश साफ साफ समझ में आ जाती है। मेरा नाम अमित आनंद है। मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु के साथ है, जिनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ हुई। मैंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करवाकर बच्चों को पास करवाता हूँ। इस पर सिकंदर ने कहा कि नीट की तैयारी करने वाले 4-5 लड़के हैं, जिसे परीक्षा में पास करवा दीजिए। नीतीश और मैंने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, तो सिकंदर तैयार हो गए। नीट की परीक्षा आई तो सिकंदर ने पूछा कि लड़कों को कब बुलाएं, तो मैंने बताया 4 मई 2024 की रात बुलाइए, जहां नीट परीक्षा का पेपर लीक करवाकर बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया और रटाया गया। मेरे फ्लैट से नीट परीक्षा का जला हुआ प्रश्न और उत्तर का जला अवशेष पुलिस ने जब्त किया। मैं पहले भी इस तरह के काम कर चुका हूं। और नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नीट काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। परीक्षा रद्द करेंगे तो काउंसलिंग भी रद्द होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगली सुनवाई का इंतजार करें, छात्रों के साथ गलत नहीं होगा। और इस पूरे मामले पर छात्रों के वकील धीरज सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कैसे देखते हैं दोनों परीक्षाओं का मामला आप? सर, यही एनटीए का जो डबल स्टैंडर्ड है। एनटीए एक परीक्षा के अंदर सिर्फ शक के बिना पर एग्ज़ाम, ना केवल एग्ज़ाम को कैंसिल करती है बल्कि उसकी जांच सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर करती है। और दूसरी तरफ नीट के ऊपर एनटीए जो है वो डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। आपकी जो याचिका थी उसमें क्या आधार हैं और क्या मांग की गई? हमारी मेन मांग जो है, आधार तो ये है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका राइट जा रहा है। मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि टोटल 1,09,000 सीट है, जिसमें से करीब 56,500 सीट जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। काउंसलिंग को रद्द करने की मांग भी आज आपने की थी और सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या?
कोर्ट ने कहा कि ये हम सब कुछ देख रहे हैं और अगर 8 तारीख को सारी याचिकाएं सुनेंगी, डिटेल जवाब मांगा जाएगा सबको सुनने के बाद में, अगर लगता है तो हम जो है इन याचिकाओं को अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद में हम नीट की दोबारा परीक्षा भी करा सकते हैं। और नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है और गड़बड़ी की शिकायत के बाद यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई। नीट परीक्षा में गड़बड़ी से लाखों छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लग चुका है, लेकिन अब यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी उजागर हुई तो शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया। जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। अब आपको यूजीसी नेट परीक्षा और इसके रद्द होने की पूरी जानकारी देते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को देश भर में आयोजित की गई। 9,08,580 छात्रों ने परीक्षा दी। 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। बता दें, नीट परीक्षा एनटीए ने करवाई और खास बात यह है कि परीक्षा पेन पेपर मोड में ही करवाई गई, यानी देश भर में परीक्षा ऑफलाइन हुई थी। परीक्षा रद्द इसलिए की गई क्योंकि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को गड़बड़ी के संकेत मिले थे। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा एमएचए के इनपुट के आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया है। साथ ही परीक्षा में शुचिता बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। लेकिन सवाल है, आखिर कब लगेगा पवित्रता की परीक्षा से खिलवाड़ पर ब्रेक? आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बिहार में आरक्षण का बढ़ा हुआ कोटा रद्द किया गया। 50% से 65% आरक्षण करने का फैसला रद्द हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाओं की सुनवाई पूरी करने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। इस बारे में TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने मुख्य याचिकाकर्ता भागवत शर्मा से बात की। और हम बहुत ही शालीनता पूर्वक और हम लोगों ने आंदोलन भी चलाया, लेकिन आज जो कोर्ट में पटना हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है, ये आज भी ये विश्वास होता है कि न्याय है। जो गलत हो रहा था उसकी सुनवाई हुई है, आज न्याय मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ भी गलत होगा वहाँ हम लोग लड़ेंगे। और कोर्ट जिस तरीके से चीफ जस्टिस भी थे मौजूद वहाँ पे, और अच्छा लगा कि सब लोग मिल करके ये अन्याय के खिलाफ सब लोग खड़े हुए और न्याय को बरकरार रखने के लिए सब लोग साथ हैं। धन्यवाद। पीएम मोदी आज से दो दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। 84 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 1800 करोड़ की JKCIP परियोजना की सौगात देंगे। कल श्रीनगर से योग दिवस समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी आज शाम श्रीनगर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग J&K कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जो युवाओं को सशक्त बनाने और जम्मू कश्मीर में बदलाव की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। इस दौरान पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में विकास की 84 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। इन विकास योजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति योजनाएं, हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी 1800 करोड़ रुपए की कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सुधार के लिए परियोजना की भी शुरुआत करेंगे, जो 15 लाख लाभार्थियों को कवर करते हुए 3 लाख घरों तक पहुंचेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी सरकारी नौकरी पाने वाले 2000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। पीएम मोदी कल यानी 21 जून को सुबह श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल इन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी यहां एक सभा को संबोधित करेंगे और CYP योग सत्र में हिस्सा लेंगे। और मुंबई के पालघर में मॉनसून खूब बरसा। देहरजे नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुल तक नदी में डूब गया। मुंबई से सटे पालघर में तेज बारिश के चलते देहरजे नदी पर बनाया गया पुल डूब गया, जिसके चलते पालघर और मनोरवाड़ा के बीच संपर्क टूट गया। तेज बारिश के कारण मुंबई की वेस्टर्न लाइन की लोकल सेवा भी बाधित हुई। पालघर उमरोली के बीच बने रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। पालघर विरार के बीच लोकल ट्रेन भी बाधित हुई। लोकल सेवा प्रभावित होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
पालघर के रमई नगर इलाके में अंडरग्राउंड ब्रिज में पानी भरने की वजह से लोगों के लिए उसे बंद कर दिया गया। परेशानियों का सामना कर रहे लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुंबई के कई हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत प्रदेश के कई हिस्सों में अगले सप्ताह तक बारिश का मौसम बने रहने की उम्मीद जताई है। वहीं रायगढ़, ठाणे सहित दूसरे जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में मुंबई शहर और उपनगरों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और दिल्ली में हीट वेव की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सफदरजंग अस्पताल में ही पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो। दिल्ली में हीट वेव जानलेवा हो गई है। बताया जाता है कि 24 घंटे के दौरान सफदरजंग अस्पताल में लू लगने से बीमार कुल 60 मरीज आए हैं, जिनमें से 42 को भर्ती किया गया है। इनमें से करीब 1 दर्जन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। पिछले 48 घंटे के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में 50 लोगों के शव बरामद होने की खबर है, जिनकी मौत की वजह लू लगना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। गर्मी के बावजूद इंडिया गेट पर घूमने आने वालों की कमी नहीं है। इंडिया गेट के पास बच्चों के पार्क में 55 साल के एक व्यक्ति का शव भी मिला है। गंभीर जल संकट से जूझ रही दिल्ली में अधिकतम तापमान कल सामान्य से 4 डिग्री अधिक 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि 1969 के बाद जून में सबसे अधिक है। एनसीआर में हीट वेव की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। उत्तर प्रदेश में गर्मी से अब तक कुल 44 लोगों की मौतें हुई हैं। ये मौतें प्रदेश के 8 जिलों में हुई हैं, जिनमें चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, मिर्जापुर, मैनपुरी, चंदौली, आजमगढ़ और औरैया में रिकॉर्ड की गई है। और सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक हज यात्रा के दौरान लू से 20,000 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई है। इनमें महाराष्ट्र के एक हज यात्री भी शामिल है। डैनी बेबी करुणाकरण की ये तस्वीर है जो हज पर गए थे। बताया जा रहा है कि हज के लिए वो सऊदी अरब गए थे, जहां तेज गर्मी और हीट वेव की वजह से उनकी मौत हो गई। हज यात्री का शव सऊदी अरब सरकार की मदद से दिल्ली और फिर मुंबई में परिवार को सौंप दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बताए जा रहे ताजा आंकड़ों के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अभी भी हज यात्रा जारी है। मक्का के अल मुआइसेम अस्पताल में अभी भी सैकड़ों मृतकों के शव को रखा गया। बताया जा रहा है कि मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या मिस्र के लोगों की है। सऊदी के अधिकारियों के मुताबिक हजारों लोगों का इलाज जारी है। सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तापमान हर दशक में 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो इस समय 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एम्बुलेंस व्यवस्था भी चरमरा गई। छाते के अलावा खूब पानी पीने और दिन में धूप में बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस साल लगभग 11 लाख हज यात्री पहुंचे थे, जिसमें करीब 10 लाख से ज्यादा विदेशी हज यात्री शामिल हैं। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के राजौरी गार्डन अमन हत्याकांड में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर्स का नया हथियार अब हनी ट्रैप बन गया है। गैंग में लेडी गैंगस्टर्स की भर्ती हो रही है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में 3 दिन पहले बर्गर किंग में अमन को गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले में जिस लड़की की तस्वीर और नाम सामने आया है वो हिमांशु भाव की करीबी पूजा बताई जा रही है, जिसने लॉरेंस गैंग के दुश्मन को हनी ट्रैप में फंसाकर बर्गर किंग पर डेट पर बुलाया और उसकी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि देश के 2 सबसे बड़े गैंग लेडी गैंगस्टर्स की भर्ती कर रहे हैं। मकसद हनी ट्रैप के जरिए अपने दुश्मन गैंग के गुर्गों को बाहर निकालकर मौत की घाट उतारना है। सूत्रों की माने तो लेडी गैंगस्टर की यह भर्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की जा रही है। गैंगस्टर हिमांशु भाव ने अपने विरोधी का सफाया करने के लिए लेडी गैंगस्टर अनु को घातक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। करीब 6 महीने पहले अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाव से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी थी। सूत्र बताते हैं कि अनु राजौरी गार्डन में अमन हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स आशीष कालू और विक्की रेडाना के साथ सीसीटीवी फुटेज में अनु नजर आ रही है। अनु पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही रह रही थी। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब के सेवन से कई लोग बीमार भी हो गए हैं। सीएम स्टालिन ने दिए हैं जांच के आदेश। तमिलनाडु के कलाकुरिची जिला अस्पताल में लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची है। ये हालात पैदा एक साथ करीब 100 लोगों के जहरीली शराब से बीमार होने के बाद हुआ है।
बताया जा रहा है कि अस्पताल में करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। कलाकुरुचि जिला कलेक्टर MS प्रशांत ने जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की और पर्याप्त इलाज मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। इस बीच पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जहरीली शराब के मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुणे में रील बनाने के लिए एक युवक और युवती की जान जोखिम में डालने की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रील बनाने की सनक से जुड़ी ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे शहर से सामने आई है। आप खुद ही देखिए पुणे में कैसे ये युवा रील बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जरा सी गलती इनकी जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन बेफिक्र होकर ये रील बनाने में जुटे हैं। आए दिन रील बनाने के चक्कर में अपनी रियल जिंदगी को खोने की खबरों के बावजूद ये युवा कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो पुणे के स्वामी नारायण मंदिर के पास का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद इस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस भी केस दर्ज कर आरोपी युवक और युवती की तलाश में जुटी है। फिलहाल अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक युवती की मौत हो गई थी। तस्वीरों में दिख रहा है कि उसकी कार रिवर्स गियर में चली गई और पैर के नीचे हड़बड़ाहट में एक्सीलेटर आने से कार तेजी से पीछे गई और सीधे खाई में गिर गई।